सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल विद प्रप्रीत। और एक और नई वीडियो में आज हम आ चुके हैं आपके साथ विद माई बाइक राइड पे चलते हुए। और आज यार राइड पे काफ़ी दिन बाद निकले हैं। मतलब लास्ट जो वीडियो आपने मेरा देखा होगा, मैंने लास्ट सर्विस कराई थी, उसके बाद आज मैंने बाइक निकाली है पूरे एक वीक बाद। और यार एक तो यार क्या दिक्कत है कि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आप सबको पता ही है, हर जगह हर स्टेट में गर्मी का बुरा हाल है। यहाँ हमारे यहाँ भी रुड़की उत्तराखंड स्टेट में 40-45 के बीच में रोज़ का टेम्परेचर चल रहा है। तो इतनी गर्मी में ना एक तो दिन में तो निकलने का सवाल ही नहीं उठता है। अभी मैंने सोचा जस्ट कि चलो शाम हुई है, मतलब थोड़ा सा टाइम तो ऐसा हुआ है कि 5:30 हो रहे हैं इस टाइम, तो चलो थोड़े शाम के टाइम ही चलेंगे। दोपहर में सोचा था, पर दोपहर में तो भाई मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई बिल्कुल भी निकलने की। और निकलना भी नहीं चाहिए यार गर्मी में। इतनी गर्मी में आदमी बीमार ही होगा। जितना ना निकला जाए, जितना घर में रहा जाए, उतना बेटर है, मतलब हम सबके लिए। तो आप सब भी अवॉइड कीजिए गर्मी में बाहर निकलना। और यार हमारा, अब आप मैं सोच रहे होंगे कि मैं गर्मी की बात क्यों करूं। हमारा एक्चुअली जो आज के वीडियो का टॉपिक है वो गर्मी से ही रिलेटेड है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर इतना हाई हो रखा है, तो आप सब भी जितनी आपके पास जितने राइडर्स मेरे दोस्त हैं, सब अपनी बाइक में हीटिंग इशू तो फेस कर ही रहे होंगे यार। मैं भी करता हूँ। मतलब इतनी बुरी हालत है गर्मी की कि अगर आप आधा घंटा कंटिन्यू अपनी बाइक राइड कर लेते हो, चाहे आपकी बाइक लिक्विड कूल्ड हो, एयर कूल्ड हो या ऑयल कूल्ड हो, आपकी बाइक में हीटिंग का इशू आप फेस करोगे ही करोगे। आपको ना अपनी लेग्स में इतनी गर्मी अपनी फील होनी शुरू हो जाएगी ना कि बस भाई बाइक को कहीं रोक दो और रेस्ट मोड में डाल दो, ये हालत हो जाती है। तो आज हम वही बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से बाइक्स में हीटिंग का इशू देखने को मिलता है। बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब 8 से 10 रीज़न मेनली मैं कह सकता हूँ, छोटे बड़े सब मिलाकर हैं जो बाइक को हीट करने में मदद करते हैं, है ना, हीटिंग इशू बाइक में पैदा करते हैं। पर आज हम मेनली 4 या 5 ऐसे मेन पॉइंट पर बात करेंगे जिनको अगर आप ध्यान में रखो तो आप अपनी बाइक में हीटिंग इशू को बिल्कुल ख़त्म तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि गर्मी इतनी है, मौसम ऐसा है, पर यह है कि आप बहुत कम उसे कर सकते हो, बहुत हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे, हाउ टू अवॉइड हीटिंग इशू इन योर बाइक। तो चलिए मैं एक एक करके आपको राइड के साथ साथ राइड भी करते हैं और मैं आपको पॉइंट्स भी एक एक करके डिस्कस करता हूँ क्या क्या मेन रीज़न है और आप क्या क्या उससे बचाव कर सकते हैं। तो यार सबसे पहला जो मेन रीज़न है ना, वो है आपके इंजन ऑयल का। बाइक में अगर आपने प्रॉपर अपना इंजन ऑयल का जो लेवल है वो अपना मेंटेन नहीं कर रखा है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना एक बार सर्विस कराई, हालांकि कंपनी कहती है कि 2,500 से 3,000 किलोमीटर सर्विस होनी चाहिए, आपका इंजन ऑयल का लेवल प्रीमियम होना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार किलोमीटर चला रखी है बेवजह, लापरवाही दिखा रखी है, उससे क्या इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाएगा। और जहाँ इंजन ऑयल का लेवल एक पर्टिकुलर लिमिट, सेट लिमिट से कम हुआ, वहाँ आपके इंजन को फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जहाँ उसको स्ट्रगल करना पड़ा वहाँ वो जल्दी हीटअप होगा। भाई इसको जोर पड़ेगा, एफर्ट उसे ज़्यादा मारने पड़ेंगे आपकी गाड़ी को चलाने के लिए। तो इंजन ऑयल एक बहुत मेन पॉइंट है जो आपकी बाइक को हीट करने में मदद करता है। अगर आप अपना कभी बहुत टाइम में आपने सर्विस कराई हो और आप अपना एयर फिल्टर निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे उसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका होता है, क्योंकि क्या है, वो बिल्कुल उसमें डस्ट, धूल, मिट्टी सारी जम जाती है। तो प्रॉपर वॉल्यूम में जो है वो एयर अंदर आ ही नहीं पाएगी। और अगर प्रॉपर वॉल्यूम में जो कंपनी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से एयर फ्लो अंदर नहीं आएगा, तो आपका फिर वही है जो बात पहले पॉइंट की थी कि आपके इंजन को स्ट्रगल करना पड़ेगा एयर इनटेक ना होने के कारण। और जहाँ इंजन ने स्ट्रगल करा वहाँ इंजन हीटअप मारेगा ही मारेगा, गर्म नेसेसरी अननेसेसरी वो गर्म होगा ही होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बाइक प्रॉपर चले बिना किसी दिक्कत के, हीटिंग इशू ना हो, तो आप अपना एयर फिल्टर जो है वो भी टाइमली अपना साफ़ कराते रहें। बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, अगर वो साफ़ करने की भी कंडीशन में नहीं रहा है तो भाई उसे उठाकर आप रिप्लेस कर दो, चेंज कर दो, यही एक सोल्यूशन है। उसके बिना आपकी बाइक हीटिंग करती ही रहेगी। अब जो तीसरे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो ज़्यादातर लगभग 60-70% बाइक से मिलेगा ही मिलेगा, और वो है आपकी बाइक की एक चैन ज़्यादा टाइट होना और आपका ब्रेक का ज़्यादा टाइट होना।
मतलब टायर बिल्कुल फ्री फ्लो में ना चलना, थोड़ा लग के चलना। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, देखिए मैं बताता हूँ। अगर आपकी बाइक की चेन टाइट है, चेन टाइट का क्या मतलब है आपका, यानी कि इंजन जो है वो टायर बिल्कुल फ्री फ्लो में नहीं घुमा पा रहा है। चेन जो बाइक की चेन है वो एक्सेस टाइट हो रखी है, तो उस वजह से बाइक के इंजन को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपकी पूरे जो चेन को है घुमाने के लिए। अगर एक नॉर्मल उसमें नॉर्मल फिटिंग के साथ टाइट है तो इंजन आराम से घुमा लेगा चेन को, और अगर चेन ज़्यादा टाइट है तो वो घूमने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लेगा, और जहाँ उसने एफर्ट लिया इंजन को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा चेन को घुमाने के लिए, और जहाँ उससे ज़्यादा जोर लगाया वो गर्म होगा ही होगा, वहीं से ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है। और अब जो हम जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो है इस वीडियो का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बाइक को हीट करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, और जिसको कंट्रोल कर आप अपने हीटिंग इशू को बहुत कम कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं एक लेवल तक। वो पॉइंट है आपका एक्सेस रेव देना। अब जैसे आप देखें, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया है, कुछ लोगों की मतलब क्या आदत है, एक तो हो गया कि भाई कंपनी के सेट स्टैंडर्ड हैं कि आपको पर्टिकुलर गियर में इतने आरपीएम रखना है, आरपीएम और गियर का रेशियो आपको मेंटेन करके चलना है। पर कुछ लोग मैंने क्या देखे, अपने पहले गियर में या दूसरे गियर में ही 4-5 हज़ार आरपीएम तक ले जाएंगे, बिल्कुल 6-7 हज़ार आरपीएम तक भी ले जाएंगे। एक्सेस उसको पूरा रेव देके रखेंगे, पूरा जोर ले लेंगे पहले दूसरे गियर में। वो चीज़ बहुत गलत है। उसमें क्या होगा, इंजन पर अननेसेसरी लोड पड़ेगा। आप कर कुछ नहीं रहे, आप उसके इंजन का रिवोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। ये जो आरपीएम है, ये वाले जो बढ़ रहे हैं ना, ये आरपीएम में एक्सेस बढ़ा रहे हैं, उससे हो कुछ नहीं रहा है। इंजन को ज़्यादा शार्प घुमानी पड़ रही है, ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ रहा है। रेस आपकी उतनी बढ़ेगी नहीं, रिवोल्यूशन आपके ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गियर आपका कम हो रखा है पहला दूसरा, कुछ नहीं होगा। आपका इंजन को डैमेज होगा, आपका इंजन ज़्यादा हीटअप होगा, आपका इंजन ऑयल ज़्यादा बर्न करेगा। ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है आपकी बाइक को। मतलब ये वाली पॉइंट जो ऐसा है ना कि अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो बस आपकी बाइक कभी आपको दिक्कत नहीं देने की। पर अगर आपने ये चीज़ को मेंटेन नहीं करके रखा तो फिर तो भाई ये दिक्कत आनी है। अब आप ये देखिए, मैंने सेकंड गियर लगाया, जहाँ आरपीएम 4000-5000 से ऊपर गया थर्ड गियर लगा लिया, ऊपर गया फोर्थ गियर लगा लिया। इस तरह से आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आप सोचेंगे आप दूसरे गियर में लगाकर आपने फुल रेस दे दी, आपकी बाइक बहुत ज़्यादा भागेगी, तो भाई वो आपको खाली लगता है कि वो भागेगी, वो भागती नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको शोर करके दिखा देगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने पूरी जान ले रखी है बाइक से। वो आपकी बाइक उल्टा आपकी बाइक की लाइफ कम हो रही है, आपका इंजन डैमेज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। गियर बॉक्स पे आपके दिक्कत आ जाएगी। तो इसका एक सीधा सीधा ये है कि प्रॉपर गियर टू आरपीएम रेशो मेंटेन करके चलो, अननेसेसरी रेव ना करो, क्योंकि क्या है, एक तो टेम्परेचर पहले से ही गर्म है, ऊपर से आपने इंजन को ओवरलोड दे दिया कि हाँ भाई और आरपीएम खींच दिया और वो कर दिया, कुछ नहीं होगा। वो इंजन ने गर्म ही होना है और आपकी लेग्स पे भी सेक डालना है। तो सीधा सीधा एक सॉल्यूशन ये है कि मेंटेन प्रॉपर करके चलो। जितनी गर्मी है, इस गर्मी में तो आपको ये है टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है बाइक का भी, क्योंकि इस टाइम पे बाइक के ब्लास्ट होने के, इंजन बर्न होने के केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया में देखते ही होंगे। और एक और चीज़ है कि अगर आप कहीं भी बाइक राइड भी निकलते हैं तो यार कोशिश करिए अपना आधा 1 घंटे की राइड लेके ना बाइक को 15-20 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आपको भी रेस्ट मिल जाएगा 10-15 मिनट का, थोड़ा इंजन को भी कूल डाउन होने का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा वो भी ठंडी हो जाएगी। वरना ज़्यादा कंटिन्यू इस बढ़ते 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में बाइक लगातार कंटिन्यू गर्म टेम्परेचर में चलाने में ना बाइक में भी बहुत दिक्कत आ जाएगी हीटअप होने की। तो बस मेनली यही थे पॉइंट्स 5-6 जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। आई होप आप ये चीज़ क्लियरली समझ गए होंगे कि आप अपनी बाइक को हीटिंग इशू से कैसे बचा सकते हैं। और ये मैं पक्की तरह से कह सकता हूँ कि अगर आपने इन 5-4 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया प्रॉपर्ली, आपकी बाइक में हीटिंग इशू बिल्कुल 50% रह जाएगा 100% की जगह। तो इसी तरह अपना प्रॉपर बाइक मेंटेन करके चलिए और सेफली चलाइए। गर्मी से यार बच के रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक कीजिए, बाइक को भी लिक्विड इंटेक कराइए, फ्यूल भरवाइए, खुद में भी लिक्विड इंटेक कीजिए और अपना सेफली राइड करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।